नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड निकालना। तो हम निकालना सीखेंगे क्या गुणनखंड। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, पहले तो आप देख लीजिए क्या क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद होता है क्या कुल गुणनखंड। पूछा जाता है परीक्षाओं में कुल गुणनखंड क्या होंगे। कुल गुणनखंड जिनको बोलते हैं टोटल फैक्टर्स। उसके बाद सम गुणनखंड क्या होते हैं, फिर उसके बाद विषम गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, गुणनखंडों का योग क्या होता है, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, और हम शुरू करते हैं अपने आज के फैक्टर्स के बारे में यानी कि गुणनखंड। चलिए देखते हैं हम अपना टॉपिक सबसे मेन जो हमारा है आज का गुणनखंड, और आपको ये हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए आपके सामने एक नंबर लेते हैं हम। यहाँ पर नंबर लिया मैंने 48, ठीक है। तो 48 के लिए आप कहेंगे 48 के सबसे पहले आप करेंगे गुणनखंड। किस तरीके से, ऐसे अभाज्य गुणनखंड के तरीके से। तो आप 2 का भाग देंगे तो जाएगा 24, फिर 2 का भाग देंगे तो जाएगा 12, और फिर से 2 का भाग देंगे तो 6, और फिर देंगे तो आप 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो आप देख रहे हैं इस समय 48 के कितने गुणनखंड आए हैं, 3 ये आए हैं और 2 ये हैं। तो हमने लिख ली यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर क्या आया था, फिर 2 आया था यहाँ पर। तो इस 2 को भी लिखा है और 3 को भी लिख लिया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपसे कहेंगे कि 48 के टोटल जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, ये क्योंकि ये देखो 2 2 2 2 3 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 48 के टोटल जो गुणनखंड है यानी कि अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, वो कितने आ गए इसमें। आप देख रहे होंगे 2 3 बार, 2 4 बार आया और 3 आया है। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई है कितनी। आपसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 अभाज्य गुणनखंड हुए आपके 5। ठीक, दूसरी चीज़ आती है आपसे कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। इनको भी देखिए, कुल गुणनखंड ये हर कोई सीख सकता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है कुल गुणनखंड क्या होंगे। तो आपको दिख रहा है 2, देखो 4 बार आ रहा है, आप लिखिए 2 की घात 4, ठीक है, इनटू 3, 3 एक बार आ रहा है तो 3 की घात 1। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं पुनः ही। कुल गुणनखंड निकालने का यही तरीका है, क्या 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1, ये कर लिया आपने। इसकी घात में 1 जोड़ दो आप, 4 + 1 गुणा इस घात में 1 जोड़ दीजिए तो 1 + 1 हो गया। 4 और 1 होगा 5, और 1 और 1 होगा 2। 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो आप आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। ये आपके कुल गुणनखंडों की संख्या 10। ठीक है, ये पहली 2 चीज़ें कवर हुई। हमने क्या क्या देखा, अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड। अगर आपसे कहा जाए कुल गुणनखंड निकालने का क्या यही तरीका है, तो आप कहेंगे नहीं, एक और गुणनखंड निकालने का तरीका है। देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। आप बताइए 48 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। तो आप कहेंगे 1 का भाग जाता है, 2 का भी, 3 4 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, 12 चौको 48, और उसके बाद 24 16 3 48 होता है, 16 का भी जा रहा है। उसके बाद आप कहेंगे 24 का और 48 का। तो इतनी संख्याओं का भाग गया 48 में। आप गिनेंगे तो टोटल 10 आएंगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जब हमने कुल गुणनखंड भी निकाले थे इस तरीके से, देखो 2 आपके आए थे कितनी बार, 4 बार। लिख लीजिए 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। घातों में 1 1 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 5, इसमें भी 1 जोड़ेंगे 2, तो कितना हो गया 10। ये हमने निकाले थे अपने क्या कुल गुणनखंड 10। अगली बात करते हैं हम, इसमें क्या आएगी 48 के। आप बस गुणनखंड ऊपर लिखा रहने दीजिए, उसी से हम सब कुछ कर लेंगे। क्या थे, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। आपसे अगली चीज़ पूछी जाएगी, इसके गुणनखंड हो गए, कुल गुणनखंड हो गए। अब आपसे पूछा जाएगा सम गुणनखंड क्या होंगे, सम गुणनखंड। ठीक है, तो सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो सम संख्या है यानी कि सम संख्या क्या है, 2 है इसमें, और हर किसी में 2 ही आएगी। आधार क्योंकि 2 है इसका, 2 ही रखेंगे। तो 2 की घात जितनी है उसको एज इट इज लिख दो आप, सेम टू सेम, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे।
बकाया जो संख्या आएंगी 3, 5, 7, क्योंकि सभी विषम आएंगी, उन पे जो घात होगी तो आप उसमें क्या करें, एक और जोड़ दीजिए। तो आप जब गुणा करेंगे कि 4 और 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। ये क्या होंगे आपके समगुणनखंड किसी भी संख्या के। अगर मैं आपसे कहूँ देखो 36 के समगुणनखंड क्या होंगे, तो 36 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, यही होता है। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। आपसे कहा जाए इसके समगुणनखंड क्या होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, 2 की घात 2, इसको तो ऐसा ही लिख दो, मतलब 2 की घात जो भी है आप उसको नहीं छेड़िए, उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। 3 की घात 2 है, इसमें आप एक और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 2 1 3, 3 दूनी 6 आंसर। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं अब दोस्तों अपने विषम गुणनखंडों की ओर। आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, मैं हटा देता हूँ। हमारे पास हटाने का चांसेस है, आपके पास नहीं है, आप लिखना ही पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं हम अपने विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड क्या होते हैं उनको देखिए। विषम गुणनखंड में हमें सम गुणनखंड एक भी नहीं लेना होता है, इसलिए हम सम गुणनखंडों को काट के रखेंगे, सिर्फ विषम लेंगे। तो 3 की घात 1 है, इसमें आप एक और जोड़ दो, बस इस घात में ही एक जोड़ दो, आपका आंसर आ गया 2। आपसे कहा जाए अगर 36 के विषम गुणनखंड क्या होंगे, तो आप जान रहे हैं कि 2 की घात 2 और 3 की घात 2 हमने पहले लिखा था। सिर्फ आपको सम नहीं लेना है, सम यानी कि आधार जो सम है 2, इसको लेना ही नहीं है, सिर्फ विषम संख्या को लेना है। तो 3 की घात 2 है, इसमें एक और जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो गया 2 और 1 3। ये होगा 36 के विषम गुणनखंड। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने कुछ और क्वेश्चनों की ओर। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड आपने सभी देख लिए हैं। अब हम जानते हैं गुणनखंडों का योग, ठीक है दोस्तों। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, तो योग देखिए भाई, ये आपके सामने गुणनखंड है, इनका योग कैसे निकालेंगे। तो आप 2 की घात 4 लिखा है, तो आप क्या करिए 2 की घात पहले लिखिए 0, 0 से स्टार्ट करिए, फिर आप जाइए 2 की घात 4 तक, इस तरीके से। और ये बात सभी को समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। 2 की घात 4 है, तो आप 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 इंटू 3 की घात 1 है, तो आप लिखेंगे पहले 3 की घात 0 और उसके बाद 3 की घात 1, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इनको लिखिए 2 की घात 0 का मान 1, फिर 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4, अब 2 का गुणा 4 बार करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और ऐसी 3 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 16, इन सबको जोड़ना है आपको। 16 + 4 20, 8 28, 2 30 और 1 31, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 4। आप वीडियो को अगर समझ में ना आए तो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक बिल्कुल करना है। चलिए गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। और हर एग्जाम में आपको दोस्तों ये क्वेश्चन मिलेगा, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे, चाहे टेट, कोई भी हो, सुपर टेट भी हो, वहाँ भी मिलेगा। तो ये आपने देखा गुणनखंडों का योग कितना आया 124। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। चलिए यहाँ देखिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं हम, क्या अब से आपसे बात करेंगे हम। ये देखिए क्या चीज़, कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो देखिए सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, ये 2 की घात 0 नहीं लेना है, सिर्फ आपको स्टार्ट करना है 2 की घात 1 से। तो ये हमने सभी किया था, अभी वही चीज़ कर रहे हैं फिर से, कि यहाँ देखो जोड़ बना था पूरा कितना 31, अभी 1 हट चुका है, ये 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 3 की घात 1 और 3, ये पूरा टोटल जोड़ के हुआ था पिछली वीडियो में, अभी हम पिछले पार्ट में हमने देखा था, इसके पहले ही क्या लिखा था 31। तो यहाँ मिलके कितना हो जाएगा 16 4 20 8 28 2 30, और ये कितने हैं 4, गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 120। ये हुआ सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। एक सवाल से मैंने बता दिया, आप कोई भी हो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे, उसको भी देख लेंगे। ये 10 नहीं है, ये 0 ही है ऊपर। चलो अब हम बात करते हैं, आपसे सम गुणनखंड हो गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं अपने दोस्तों क्या विषम गुणनखंडों का योग। सम के बाद विषम की बारी आती है, तो विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा।
विषम गुणनखंडों में आपको एक भी सम गुणनखंड नहीं लेना है, इस बात का याद रखना। सिर्फ आपको क्या लेना है, विषम। तो आप कहेंगे 3 की घात 0 मतलब 1 और 3 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या हो गया आपका, विषम गुणनखंडों का योग 4। यही आंसर है आपका, विषम गुणनखंडों का योग। याद रखिए, जब भी विषम पूछा जाए आपको एक भी सम नहीं लेना है, सिर्फ विषम से मतलब है। ये बात क्लियर हुई होगी। वीडियो छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको भी चैन मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। चलो आगे हम बात करते हैं। अभी मैंने देखो 48 लिया था, संख्या अगर थोड़ी चेंज करते हैं आपके सामने, ये लेते हैं हम संख्या अपनी 24। आपसे कहेंगे 24 के गुणनखंड बताइए, तो एक तो आपका ये तरीका है, 1 2 3 करके ऐसे निकाल सकते हो, 4 6 और 8 और 12, ये आ गया 8 12 और 24, ठीक। और आपका दूसरा तरीका वही होगा कि 24 के आप कुल गुणनखंड निकालेंगे, कैसे आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 हो जाएंगे, ठीक। 4-5 चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, करीब 6 चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। आगे हम बात कर रहे हैं अपनी अगली किस चीज़ की, कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। गुणनखंडों का गुणनफल, समझ रहे हैं, गुणनखंड जो आए हैं ये सभी, इनका गुणनफल क्या होगा अगर आपस में हम इनका गुणा करें तो देखिए, अगर आप 24 का गुणा 1 में करते हैं तो 24 एकम 24, ठीक, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौको 24। आप देख रहे हैं 24 कितनी बार बन रहा है, 1 2 3 4 बार बन रहा है 24, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करें 24 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो आप कहेंगे इसमें एक और जोड़ दो सर 4, इसकी घात 1 है, इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 2, तो कुल गुणनखंड आ जाएंगे 8। और आप देख रहे हैं यहाँ से कितने गुणनखंडों गुणनफल में 4 आ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे इन सब का जब गुणनखंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि 24 की घात 4, यही आंसर होगा, क्योंकि 24 देखो 4 बार बन रहा है, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौको 24, 4 जोड़े बन रहे हैं 24 के, तो 24 की घात 4। अब इसको निकालने के लिए कोई भी संख्या हो तो आप याद रखेंगे, एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, कि जब भी आपको गुणनफल निकालना हो गुणनखंडों का, तो आप क्या करेंगे, नंबर, यही नंबर 24 की ऊपर लिखेंगे हम कुल गुणनखंड बटे 2। ये फॉर्मूला छोटा सा याद रखेंगे आप, क्या, गुणनफल क्या होगा आपका, n यानी कि नंबर की घात कुल गुणनखंड बटे 2। देखो यही आया है इसमें, 8 बटे 2 यानी कि 4 आया था, तो इसमें भी आएगा कुल गुणनखंड बटे 2। ये बात क्लियर हुई होगी, तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए आगे देखते हैं हम, क्या, गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग, ठीक है। जितने भी गुणनखंड हैं आपके 24 के, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, अगर इनको हम उल्टा कर दें संख्या गुणनखंडों को, तो इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मैं इसको थोड़ा मिटाल के फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए। चलिए आपको पसंद आ रहा होगा, मुझे ऐसी आशा करता हूँ मैं कि वीडियो ज़रूर अब आपको पसंद आएगा ये, क्योंकि बहुत नॉलेज है इसमें तो भाई, क्योंकि हर जगह से हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। इनके व्युत्क्रम का योग लिख देता हूँ मैं, व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे इनका व्युत्क्रम करते हैं, तो 1/1 आएगा, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6 प्लस 1/8, 1/12 और 1/24, इतने आए इनके व्युत्क्रम। इनका योग कर रहे हैं तो आप कहेंगे एलसीएम आएगा 24, ठीक, 1 का भाग 24 में देंगे 24 आएगा, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं, 2 का भाग 24 में तो हो गया 12 आएगा, फिर 3 का भाग 24 में देंगे 8 आएगा। इसी प्रकार आप देते जाएंगे 6 चौको 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। ये सभी बनेंगे ऊपर जुड़ने के बाद, और नीचे क्या आया 24। जब आप सभी जोड़ेंगे तो देखो आपको क्या दिख रहा है, कुल गुणनखंडों का योग दिख रहा है ना ऊपर, कुल गुणनखंडों का योग, यही तो चीज़ है कुल गुणनखंडों का योग, और नीचे वही संख्या है 24। तो सीधा फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, कि अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि व्युत्क्रम का योग क्या होगा, 24 के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, क्या याद रखेंगे, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग
ठीक है, बटे संख्या यानी कि वही नंबर जो है आपका n 24, ये सीधा फॉर्मूला होता है व्युत्क्रमों का योग का आंसर। तो ये सभी चीज़ें थी गुणनखंड में सीखने के लायक, मैंने सभी बता दिया है, कुछ भी बचा नहीं है यहाँ पर। एक्स वाई जेड हर चीज़ हो चुका है दोस्तों, बस यही कुछ है। आप सीखिए इनको और लगाइए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो, आपको अगला कौन सा पार्ट चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद आज के लिए।